जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रेड 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी। यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। लगभग 60 प्रश्न होंगे। 60 प्रश्न तो कहने के हैं, लेकिन वो लगभग 100-150 प्रश्न आपके होंगे। पूरा विस्तृत फैक्ट और व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम लोग किताब से चल रहे थे, यानी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 या 8 कराना है, तो कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन ये अलग से एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? शंभू महाराज जो हैं, उनको भारत में किस नृत्य के लिए, वो डांस के बहुत बड़े डांस के ज्ञाता थे। तो अब आपको ये बताना है कि उन्हें किस शैली के डांस के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताइए, क्या वो कथक था, मणिपुर था, भरतनाट्यम था या कुचिपुड़ी था? तो मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कथक के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। ध्यान रखिएगा, शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कि कथक है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध थे। और वह कहाँ के, किस घराने से उनका संबंध था? तो उनका लखनऊ कालका बिंदादनी घराने से उनका संबंध था। ध्यान रखिएगा। अच्छा, कथक में नृत्य के साथ साथ भाव प्रदर्शन किया जाता है और ठुमरी गायन की कला को जोड़ करके इसे पूरे विश्व में इन्होंने क्या किया, प्रतिष्ठित किया। साथियों, इन्हें भारत सरकार ने 1956 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत के मंदिरों के कथकों, इसका मतलब होता है कथा कहने वाले, कथा सुनने वालों के द्वारा यह कथक शुरू किया गया। मैं ये प्रश्न इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में म्यूजिक है, यानी डांस, संगीत है और डांस है, दोनों है। तो इसलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। कथक के 3 प्रमुख घराने हुए हैं और उनके कौन कौन से कलाकार हुए हैं, आइए हम जानते हैं। बात करें लखनऊ घराना, तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अछलन महाराज और शंभू महाराज। वहीं जयपुर घराने की बात करें तो भानु जी इसके संस्थापक हैं, जयपुर घराने के। उसके बाद प्रेरण और श्रीमाली राजेंद्र गंगानी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आइए अगर हम अगले घराने की बात करें तो एक प्रसिद्ध घराना है बनारस घराना। साथियों, जानकी प्रसाद इसके संस्थापक हैं, सुखदेव महाराज और सितारा देवी प्रमुख इस घराने के नृत्य के जानकार व्यक्ति हैं। आगे देखिए, नृत्य की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं, इसमें पैरों की बहुत तेज गति जिसे तत्कार कहा जाता है, और लगातार इसको चक्कर करना होता है जिसे स्पिन कहा जाता है, और घुंघरू की ध्वनि पर इस पर नियंत्रण रखना मुख्य कार्य होता है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर भी थोड़ा करते रहिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली के लिए इनमें से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जयप्रभा मेनन जो थी, उन्हें 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना जयप्रभा मेनन को मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के लिए यह प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2013 में इन्हें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो साथियों ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य विधा है। ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसमें मूल रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह अत्यंत सौम्य और एकल नृत्य है। ध्यान रखिएगा। पौराणिक पृष्ठभूमि की अगर हम इसको बात करें तो साथियों, यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार
की कथा पर पूरी तरह आधारित है। सवाल पूछा जाता है मोहिनी अट्टम यह किस भगवान के ऊपर पृष्ठभूमि पर है ये, तो यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पे है। अच्छा, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, प्रमुख कलाकारों की बात करें साथियों, तो कल्याणी अम्मा, ध्यान रखिएगा, कल्याणी अम्मा, इन्हें आधुनिक मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। सवाल पूछेगा मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस देव को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। मोहिनी अट्टम आधुनिक मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है, तो कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। अब बात करें कनक रेले, तो केरल कला मंडल से अलग इस नृत्य को अकादमिक स्तर पर पहचान दिलाने वाली महान नृत्यांगना थी कनक रेले, ठीक है ना। अच्छा, विशेष वेशभूषा इसकी तो आप सभी जानते हैं, इसमें मुख्य रूप से सुनहरे जरी के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी जाती है, तो ये खैर महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि प्रसिद्ध योगी के प्रयासों ने सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने कौन से नृत्य को गौरवान्वित किया था, तो साथियों सही विकल्प हो जाएगा कुचिपुड़ी। देखिए, सिद्धेंद्र की अगर हम बात करें साथियों, तो ध्यान रखिएगा 17वीं शताब्दी के महान संत हुए कवि सिद्धेंद्र योगी। इनको कवि सिद्धेंद्र योगी को आधुनिक कुचिपुड़ी नृत्य शैली का आदि गुरु यानी प्रणेता या संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पारंपरिक रूप से चले आ रहे नृत्य को नाटक और शास्त्रीय नियमों में बांधकर व्यवस्थित किया तथा प्रसिद्ध नृत्य नाटक भामा कलापम की रचना करके इस शैली को पूरे भारत में गौरवान्वित किया। कौन सी? कुचिपुड़ी। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे रिलेटेड, वो भी जान ले। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई साथियों। इसका संबंध किस राज्य से है कुचिपुड़ी का संबंध? तो ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी से हुई, ठीक है। प्राचीन नाम कुचेलपुरम, ठीक है ना। जो कुचिपुड़ी है इसका प्राचीन नाम कुचेलपुरम था, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। तरंगम, जिसे मटका नृत्य के भी नाम से जानते हैं साथियों, इसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर सिर पर पानी से भरा घड़ा यानी कलश रख करके कालाबाजी दिखाते हैं, जिसे तरंगम या मटका नृत्य कहते हैं। मंडुक शब्दम, इसमें मेढक की कहानी को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी जान लीजिए। यामिनी कृष्णमूर्ति साथियों, यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की प्रसिद्ध और शीर्ष कलाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको बताना है जो लाहो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। अभी आपने कुचिपुड़ी पढ़ा, अभी आपने कथक पढ़ा, अब आपको बताना है लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यह मेघालय से इसका संबंध है। बात करें लाहो की, तो मेघालय राज्य का यह अत्यंत प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है साथियों, ठीक है ना। यह नृत्य मुख्य रूप से मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा त्योहारों के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना। इस नृत्य में महिला पुरुष दोनों रंग बिरंग के कपड़े पहन करके और फिर थिरकते हैं। अच्छा, मेघालय के कुछ अन्य नृत्य भी हैं लाहो के अलावा, वांगला, ठीक है, जिसे 100 ड्रामों का त्योहार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। वहीं अगर हम बात करें साध सुख मिनसीएम, तो मेघालय के मुख्य लोक नृत्य हैं यह साथियों। आइए कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य और उसका संबंध किस राज्य से है उसको एक बार जान लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है साथियों। बात करें बिहू की, बागरुम्बा, भोरताल और ओजापाली, तो साथियों यह असम का लोक नृत्य है। फिर से समझ लीजिए, असम का प्रमुख लोक नृत्य जो है उसमें बिहू, बागरुम्बा, भोरताल और ओजापली ये प्रमुख है। अच्छा, चेराव जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, यह मिजोरम का है, ठीक है ना। खुल्लम या सोलाकिया, यह सभी कहाँ का है? मिजोरम का। वहीं अगर हम नागालैंड की बात करें तो मोआत्सु, जेलियांग, चेंगाई और मोड़से, यह सभी नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें साथियों, तो बुइया, चालो, बाचो, पोपीर, बारडो और बारडो छम, यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं मणिपुर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पुंगचोलम,
थांगता और नूपा नृत्य। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, खास करके जो इसमें महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है वह बिहू पूछा जाता है, असम वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, मोड़से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यह आपके नागालैंड का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? नागालैंड का। विकल्प बिल्कुल ठीक है। देखिए, मोड़से नागालैंड राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। बात करें अगर हम नागालैंड की, तो चांगलो और आलूयट और कुकी नृत्य नागालैंड के प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव के दौरान इन सभी नृत्यों की भव्य प्रस्तुति होती है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के आप लिख लीजिएगा। सवाल पूछा जाता है हार्नबिल महोत्सव कहाँ का है? हार्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, नागालैंड से है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चांगलो, आलूयट्टू और कुकी नृत्य। आइए कुछ अन्य भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है उसे भी जान ले। साथियों, झारखंड जो है, झारखंड का कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है झऊ, जिसे सिंघुआ कहते हैं। सरहुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सरहुल, कर्मा, झूमर भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और फगुआ, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। वही साथियों, उड़ीसा के घुमरा, पाला, दसकटिया, बाघ नाच और कोटिपुआ, यह ओडिशा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? बताइए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खुल्लम। खुल्लम जो त्यौहार है साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अतिथियों का नृत्य। इसमें गांव के जो अतिथि हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें निमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, और इसका संबंध कहाँ से है? मिजोरम से है। ध्यान रखेंगे, यह मिजोरम से इसका संबंध है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए जान लेते हैं हम। चेराव नृत्य की बात करें साथियों, तो यह मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध और पुराना नृत्य है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें होता क्या है, तो जमीन पर रखे बांसों को तेजी से आपस में टकराया जाता है और नर्तक उनके बीच बहुत सावधानी से कदम रख के निकलते हैं। आगे ध्यान रखिए, मिजोरम के कुछ अन्य नृत्य हैं जिसका नाम है सोलकिया। ठीक है ना, यह युद्ध विजय का नृत्य है। युद्ध विजय के उपरांत ये किया जाता है। फिर छैलम, जब चापचार कुट त्योहार के दौरान यह नृत्य किया जाता है। और तंगलम, ध्यान रखिए, और एक तंगलम है नृत्य, वो भी कहाँ का है? मिजोरम का। आगे बढ़ते हैं साथियों, बताना है तुल्लाल राज्य की एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है, कौन सी है? तुल्लाल जो है वो किस राज्य की व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? बताइए। तो ध्यान रखिए, यह केरल की है। विकल्प बी सही है, यानी तुल्लाल केरल राज्य की एक कल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए, तुल्लाल या ओटन थुल्लाल केरल राज्य की यह अनूठी शास्त्रीय और लोक मिश्रित नृत्य है। साथियों, इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि कुंचन नाम्बियार ने शुरू की थी। ध्यान रखेंगे, एकल अभिनय के द्वारा इसे किया जाता है। यह व्यंग प्रधान होता है। साथियों, केरल के दो मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं, पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ध्यान रखिएगा, कथकली में पुरुष प्रधान मुखौटा नृत्य है, इसमें पुरुष प्रधान होते हैं और मुखौटा नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम में महिला प्रधान होती हैं, जो सौम्य नृत्य होता है। ठीक है ना, कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? वो भी केरल का है, लेकिन कथकली पुरुष प्रधान नृत्य है और मोहिनी अट्टम महिला प्रधान नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम के अलावा केरल में चाक्यार कुंथु और कृष्णाट्टम भी प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन महत्वपूर्ण है कथक और मोहिनी अट्टम। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? साथियों, बताना है आपको कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली है। अब मुख्य रूप से वो किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड। साथियों, सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, यानी महाराष्ट्र से संबंधित है धनगरी गजा नृत्य। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, यह विशेष तौर पे चरवाहा गणेरियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, उनके द्वारा
यह गाया जाता है, जिसमें आराध्य देव बिरुबा यानी विट्ठल देव के रूप को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इसे ढोल पे थाप दे करके पारंपरिक धोती पहन करके और पगड़ी लगा के नृत्य करते हैं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बात है वो भी जान लीजिए। लावड़ी यह महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो ढोलक की थाप पर महिलाओं द्वारा 9 गज की साड़ी यानी नौवारी जिसे कहते हैं पहनकर किया जाता है। साथियों, वही तमाशा की बात करें तो यह महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य मंच है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ नृत्य का नाम है और उसकी विशेषता है और किस अवसर पे गाया जाता है वो है, आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रहेगा। कोली नृत्य यह समुद्र के तटीय इलाकों में मछुआरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वही लेझिम नृत्य की बात करें तो इसमें लेझिम नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वहीं पोवाड़ा की बात करें साथियों तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के गाथाओं पर नृत्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी यह तेलंगाना में किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे इसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दसाईन यानी दसाई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। दसाईन किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? क्या वह नेपाल का है, भूटान, म्यांमार या फिर श्रीलंका? ध्यान रखिए साथियों, वह नेपाल का है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। हमारे पड़ोसी देश नेपाल का यह सबसे लंबा यानी 15 दिन तक चलने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे आप लोग। महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप जान लीजिए। भूटान यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार होता है तेसेसु, जिसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है। वहीं म्यांमार की अगर हम बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार होता है थिनग्यान, ठीक है ना, जो बौद्ध नववर्ष के अवसर पर मनाया जाता है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें साथियों तो यहाँ सिंघली और तमिल हिंदुओं द्वारा अप्रैल महीने में अलूथ अवरुदद नववर्ष नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बताइए, लोसार उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? देखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मोनपा आदिवासी जनजातियों के द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। साथियों, यह नववर्ष के अवसर पे होता है। ठीक है ना। बौद्ध धर्म का नववर्ष त्यौहार जब आता है ये मूल रूप से तिब्बत क्षेत्रों में ज़्यादातर मनाया जाता है तिब्बत जनजातियों के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें मोनपा जनजाति तो यह अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख बौद्ध जनजाति है जो तवांग क्षेत्र में निवास करती है। कुछ मुख्य निवास जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रसिद्ध त्यौहार हैं, आइए एक एक करके हम समझते हैं। मुंडा समुदाय की अगर हम बात करें, मुंडा आदिवासी जनजाति की, तो यह झारखंड और उड़ीसा में मुख्यतः है। इनके यहाँ सरहुल, मांगे और कर्मा नामक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, सरहुल। वहीं अगर हम खासी जनजाति की बात करें तो यह मेघालय में पाए जाते हैं। मेघालय में है नोक्रेम और वांगला इनके प्रमुख त्यौहार हैं। वही अगर हम बात करें साथियों कोड़वा जनजाति की, तो यह कुर्ग क्षेत्र में जो कर्नाटक में है वहाँ पे मुख्यतः निवास करते हैं। पुथारी जो एक कटाई त्यौहार है और कैलापोद यह एक त्यौहार है, उत्सव है जो इनके द्वारा मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार शाद सुक के रूप में मनाया जाता है। बताइए, यह किसके लिए? जन्मोत्सव या धन्यवाद समारोह है या सामुदायिक विवाह उत्सव है या बुआई त्यौहार है? तो साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यह बुआई का त्यौहार है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है जान लीजिए। बोंगला महोत्सव, इसे 100 ड्रामों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह मेघालय की गारो जनजाति द्वारा फसल कटाई के बाद नवंबर में सूर्य देव और सालजोंग के सम्मान में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा कृतज्ञता त्यौहार है। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें बेहदियन खलाम की, तो यह मेघालय की जनजातीय जयंतिया जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है त्यौहार, जो जुलाई महीने में बुआई के बाद प्लेग बीमारियों को दूर भगाने के लिए और अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है?
बताइए। एंथुरियम, तो यह विकल्प बी सही हो जाएगा। मिजोरम में मनाया जाता है साथियों एंथुरियम त्यौहार, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रसिद्ध राज्य और उनके प्रसिद्ध त्यौहार और महोत्सव पे आइए एक बार हम चर्चा कर लें। तो असम राज्य का जो प्रमुख त्यौहार और महोत्सव है बिहू है, जिसे बुंगाह, कंगाली या भोगली के नाम से भी जानते हैं। माजुली है, माजुली महोत्सव। अम्बुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर में होता है। वहीं नागालैंड की बात करें तो हार्नबिल महोत्सव, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, हार्नबिल महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं मणिपुर का संघई महोत्सव, ये भी कई बार पूछा गया है। याओ शांग महोत्सव और चेईरा ओबा जो नववर्ष पे मनाया जाता है वह, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? बताइए। असम, तमिलनाडु, ओडिशा या बिहार? तो साथियों सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आप सभी जानते हैं साथियों विकल्प ए सही है, ओडिशा। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जो हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलती है, आप सभी जानते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस मंदिर को व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिसका निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़िए। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्न में से किस त्योहारों के एक दिन बाद मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। ध्यान रखिएगा, यह गणेश चतुर्थी के अवसर पर मनाया जाता है साथियों। नुआखाई पश्चिम ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कृषि आधारित लोक त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो साथियों यह बिहार में लगता है, बिहार के सोनपुर जिले में, सोनपुर में, ठीक है ना, जो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, चलिए। सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा यह पशु मेला है, ध्यान रखेंगे। भगवान शिव का यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं अगर हम कुछ महत्वपूर्ण मेले की बात करें साथियों, तो पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है, यह राजस्थान के अजमेर में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है, जो कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। वहीं बाटेश्वर मेला की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर आयोजित होने वाले यह राज्य का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला है। वहीं नौचंदी मेला की अगर हम बात करें साथियों, नौचंदी या फिर नौचंडी, तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जहां नौचंदी देवी का मंदिर और हजरत वाले मियाँ की मजार एक दूसरे के पास स्थित है, ठीक है ना। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारीत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। विकल्प बिल्कुल आपका ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से आपके महत्वपूर्ण त्यौहार के प्रश्न समाप्त हो गए। अब इसके जस्ट बाद हम आपको अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका वो हिस्ट्री से और कुछ ज्योग्राफी से लिए गए हैं। तो इसके तुरंत बाद वो वीडियो अपलोड हो रहा है। बाकी ये वीडियो आप देखिए, इसके तुरंत बाद वो वीडियो जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।